जय हिंद दोस्तों, ये प्रॉफिट लॉस और मार्केट प्राइस के सेकंड लास्ट सेशन है, यानी एक और सेशन होगा कल और उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचेंगे वह हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताते चलेंगे कि कैसे हम इसे ट्रिक या इसे शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, है ना दोस्तों। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो, स्लो क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा का सारा हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया करेंगे। दोस्तों आज की सेशंस में क्या है, और दोस्तों अगर आज की सेशन से शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जल्दी से दोस्तों जल्दी से एक बार लाइक बटन दाब दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमें इससे क्या होगी, मोटिवेशन मिलेगी और हम एक नई उम्मीद, एक नई जुनून के साथ हम आपको अब यह सेशंस कराने वाले हैं। दोस्तों आज की सेशंस में क्या है, इससे पिछले के 2 सेशन हमने दिखाया कि कोई भी क्यों ना सवाल हो, कितना भी हार्ड क्यों ना, कितना भी ट्रिकी क्यों ना हो, हम अगर उसको समझ गए तो उसको तुरंत 5 सेकंड में बना सकते हैं, है ना दोस्तों। कितनी भी गर्मी क्यों ना लग रहे हो एग्जाम हॉल में, अगर क्वेश्चन को देख कर पसीना छूट रहा है ना दोस्तों, तो एसी वाला जो सोल्यूशन हमने दिखाया पिछले 2 सेशन में वह एसी वाला काम करेगा, है ना दोस्तों। और अब ये बात भूल जाइए कि जीके के टाइम में मैथ नहीं बनेगा दोस्तों। जीके जितना समय लेता है ना बनाने में, मैथ भी अब उतना ही समय लेगा बनाने में, है ना। 5 सेकंड में आप जीके सॉल्व करते हैं तो 5 सेकंड में मैथ भी सॉल्व होगी। और जीके अगर 20 मिनट लगता है 50 क्वेश्चन बनाने में, तो मैथ में भी अब 20 मिनट लगेगा 50 क्वेश्चन बनाने में। क्यों? क्योंकि मैं आया हूँ एक नए मेथड के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए उम्मीद के साथ, है ना दोस्तों। आज की सेशंस में क्या है, वही क्वेश्चंस हैं, बस उस क्वेश्चंस को हम आज क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करके बताएंगे, है ना, कि जब इसको ये कर दे, इसको ये कर दे, तब क्या होने वाला है, ये सारे चीज़ हम आज बताने वाले। और देखिएगा 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से और चुटकी में, है ना दोस्तों। फिर क्या है, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है ना। बहुत ही पिछला क्वेश्चन ही है, बस हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। अब देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, एक किताब को 9% लाभ पर बेचा जाता है और कलम को 13% लाभ पर बेचा जाता है। अगर किताब को 13% पे और कलम को 9% पे बेचा जाए तो लाभ जो है वो 80 रुपया बढ़ जाता है, यानी वही सेम क्वेश्चन। अगर उनका क्रयमूल्य का योग, यानी किताब और कॉपी दोनों का कलम दोनों का योग दिया हुआ है आपको 20,000 रुपया, तो प्रत्येक का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, याद कीजिए पिछला क्वेश्चन जो था, अगर नहीं देखें तो पहले जाकर के वो देख लीजिए, तब ये समझ में आएगी, है ना। पिछला वो आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा पिछले पार्ट का, है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो कह रहा है कि पहले 9% पे इसको बेचा गया, है ना, 13% पे इसको बेचा गया, किसको, कलम को। अब कह रहा है कि किताब को 13% कर दे और कलम को 9% कर दे। तो बताइए 13% और 9% इस दोनों में अंतर कितने का है, जल्दी से बताइए। 4% का। इसी 4% की वजह से ना मेरा 80 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि दोनों में 4% का अंतर हुआ क्रय मूल्य में, तो मेरा 80 रुपया बढ़ गया। तो अगर 100% का अंतर होता तो कितना रुपया हो जाता, 25 चौके 100 और 25 अठे कितना होता है, 200। यानी अगर 100% का अंतर होता तो मेरा कितना रुपया हो जाता, 2000 रुपया। ये अंतर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों का योग, यानी कि पेन प्लस बुक का जो योग है वह दिया हुआ है आपको कितना, 20,000 रुपया। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, पेन प्लस बुक का जो क्रयमूल्य का योग कितना दिया हुआ, 20,000 रुपया। और अंतर जो हमको आया है दोनों का अंतर का मतलब क्या हुआ कि पेन प्लस बुक कर लीजिए, बुक प्लस पेन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोनों का जो अंतर है पेन माइनस बुक का, वह कितना आया हुआ है, 2,000 रुपया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि पेन प्लस बुक 20,000, पेन माइनस बुक जो है वह कितना है, 2,000 रुपया है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पी क्या हो गया,
टोपी ये कितना हो जाएगा 20 दू 22,000 रुपया होगा कि नहीं। तो पेन बराबर क्या हो गया 22,000 बटे 2 यानी 11,000 रुपया क्या हो गया पेन का मूल्य हो गया। तो अब अगर बुक का निकालेंगे तो 11,000 ये है तो बुक कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 20,000 है तो 9,000 क्या हो जाएगा बुक का प्राइस हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, इतने बड़े क्वेश्चंस को इतना शॉर्ट में सॉल्व करना क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है दोस्तों। एक ही मेथड से, वह है हमारा रेशियो मेथड। इसलिए कहते हैं दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो फिर क्या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। इसको देखते हैं बनाते कैसे, पहले क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेबल 15% लाभ पर बेचा जाता है और कुर्सी 12% की हानि पर बेचा जाता है तो 540 का लाभ होता है। यदि टेबल को 12% की हानि पर तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे न लाभ होती है न हानि होती है, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे? अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें ना तो आपको दोनों में अंतर दिया हुआ है कि दोनों क्रय मूल्य में कितना अंतर है ना। अब वो सिर्फ देता है कि न लाभ होती है न हानि होती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ दिया ही नहीं है। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, अगर मूल्य भी निकालना, तो इसका सबसे सिंपल तरीका बताते हैं कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया उसमें भी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके जो पिछले क्वेश्चन हमने बताया उसमें भी ये अप्लाई होगा। पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन करा कि टेबल को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो 15% के लाभ पर किसको बेचा जाता है, टेबल को। और कुर्सी को 12% की हानि, तो हानि का मतलब क्या हुआ माइनस, तो 12% की हानि पर किसको बेचा जाता है, चेयर को। तो उसको जो लाभ हो जाता है वो कितना हो जाता है 540 रुपया। 15% के प्रॉफिट में जाता है टेबल को, 12% के लॉस में जाता है किसको, चेयर को। तो कितना का लाभ हुआ 540 का। अब आगे पढ़ेंगे तो कहा कि 12% की हानि पर किसको बेच दिया, टेबल को। तो हानि बोला तो माइनस लगा दिए, है ना। तो और कह रहा है कि 15% लाभ पर जो है ना चेयर को बेचा जाता है तो उसे ना तो लाभ होती है ना हानि होती है, मतलब जीरो हो गया। समझ में आया? ये सिंपल है। अगर लाभ कहेगा तो प्लस, हानि कहेगा तो माइनस, है ना। यहाँ हानि बोला तो माइनस, यहाँ लाभ बोला तो प्लस, कुछ नहीं है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है दोस्तों, जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, या तो इसको काट लीजिए नहीं तो इसको काट लीजिए, जिसको काटना है आप काट सकते हैं, आपको हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी को काटना है तो इसमें गुना कीजिए 5 से 15, इसमें गुना कीजिए 4 से, इसमें गुना कीजिए किससे, 5 से। इससे क्या हो जाएगा 15 चौके 60, 12 पंचे 60। इक्वेशन सॉल्व करने आती कि नहीं आती है दोस्तों? तो चलिए अब इसको जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया, कट गया। ये कितना हो गया 12 चौके 48, 15 पचे 75। तो 75 में से 48 चला गया तो कितना बच गया दोस्तों, 27% बच गया कि नहीं बच गया। ये हमारा क्या हो गया, चेयर। 27% क्या हो गया, चेयर। अब इसको अगर गुना करेंगे तो 0 को 0, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, 21, इतना होगा कि नहीं। अगर यहाँ से हम 1% सी निकालें तो क्या निकलेगा, 2140 बटे में 27 होगा कि नहीं होगा। अब इसको काटेंगे, ये 80 बार में कट जाएगा, यानी क्या हो गया 80। अगर 1% चेयर 80 के बराबर होता है तो 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो 100% चेयर क्या हो जाएगा, 100% चेयर निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो गया 8,000 रुपया हो गया कि नहीं होगा। यानी चेयर का आपको क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया कि नहीं निकल गया। अब चेयर का क्रय मूल्य निकल गया तो बच क्या गया मेरे पास, टेबल। तो जिस तरह से इसको सॉल्व करके चेयर निकाले उसी तरह से इसको सॉल्व करके टेबल निकालेंगे। तो इसको काटना होगा, काटेंगे नहीं काटेंगे। तो अब दोस्तों अगर इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे 5 से गुना कीजिए, इसमें 4 से गुना कीजिए। यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों। 15% टी माइनस 12% सी बराबर 540 माइनस 12% टी प्लस 15% सी बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ तो हमको सी निकालना था तो इसको काटें। अब यहाँ टी निकालना है तो किसको काटेंगे, सी को काटेंगे। इसमें कितना से गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60, इसमें कितना से गुना कर दीजिए 4 से। ये हमारा क्या हो गया, कट गया। 15 पचे 75, 12 चौके 48।
15 पचे 75, 12 चौके 48। तो 75 में से 48 गया तो क्या आ गया दोस्तों? 27% हो गया कि नहीं हो गया? टीबी कितना आएगा? 27% आएगा, है ना। 75 में से 48 करेगा 27 ही आएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 540 गुने 5, यहाँ से काट दीजिए, 27 दूनी 54, यानी कि 1% टी बराबर क्या हो गया? 100 हो गया कि नहीं? तो 100% टी क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए टेबल का भी निकल गया, चेयर का भी निकल गया। क्या इससे इजी हो सकता है? ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करें, तब इतना लंबा गया, नहीं तो बस इक्वेशन लिखे दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व हो गया। 10 सेकंड मुश्किल से दोस्तों, लगेगा कि नहीं लगेगा? एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, कुछ भी परिवर्तन हमने नहीं किया है। एक कलम 5% कहानी पर बेचा जाता है और किताब को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे 7 रुपये का लाभ होता है, यानी कुल 7 रुपये का लाभ होता है। यदि वह कलम को, यानी कलम को यहाँ 5% हानि में बेचा जाता है, अब कलम को 5% लाभ पर तथा किताब को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो पहले की तुलना में उसे 6 रुपये अधिक लाभ होता है, तो किताब और कलम का क्रय मूल्य ज्ञात। वही क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये कैसे बनाएंगे? सेम वही प्रकार है दोस्तों। अब कलम को 5% की हानि पर, तो -5% क्या हो गया? कलम यानी पेन, और किताब को 15% के लाभ पर यानी बुक, तो उसे क्या हो रहा है? 7 रुपये का लाभ हो रहा है ना। यदि वह कलम को 5% के लाभ पर, तो 5% के लाभ पर, और किताब को 10% की हानि पर, तो हानि का रहा तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। तो उसे पहले की तुलना में 6 रुपया क्या हो रहा है? अधिक लाभ हो रहा, मतलब कितना हो गया? 13 हो गया कि नहीं हो गया? दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन करा 5% की हानि पर पेन को बेचा, तो 5% तो हानि, तो माइनस लगा दिए। किताब को 15% लाभ पर, तो प्लस लगा दिए। लाभ में क्या होता है? प्लस होता है, 15% लाभ पर, तो उसे कुल में क्या हुआ? 7 रुपये का लाभ होगा। अगर हानि हुआ होता तो यहाँ माइनस डाल देते। अगला करा कि यदि वह कलम को 5% के लाभ पर बेचा, तो 5% लाभ पर बेच दिए, और किताब को 10% की हानि पर, तो हानि में माइनस कर दे, तो उसे पहले की तुलना में 6 रुपया अधिक लाभ हुआ था। पहले 7 रुपया हुआ, 6 रुपया अधिक हो गया, तो कितना हो गया? 13 रुपया हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही सिंपल इक्वेशन को, अगर हमको बुक निकालना है तो इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 15 में से 10 गया, 5% बुक बराबर क्या हो गया? 20 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? तो 1% बुक बराबर क्या हो जाएगा? 5% बराबर 20 रुपया है, तो 1% बराबर क्या होगा? 4 रुपया। तो टोटल क्रय मूल्य होता कितना है? तो 100% बुक बराबर क्या हो जाएगा? 400 रुपया, यानी बुक का क्रय मूल्य निकल गया कितना? 400 रुपया। अब अगर कलम का निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना दोस्तों? अब कलम का निकालेंगे तो इसको काटना पड़ेगा, तो इसको कैसे काटेंगे? तो चलिए इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। -5% पेन प्लस 15% बुक बराबर में 7, यह हो गया 5% पेन, यह हो गया 10% बुक बराबर में 13। अब इसको काटेंगे तो इसको बराबर करेंगे, तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। अब देखिए ये बराबर हो गया दोस्तों। अब इसको क्या कीजिए? आराम से जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया? कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 15 में से 10 गया तो कितना हो गया? 5% हो गया कि नहीं हो गया? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में से 5 चला गया तो कितना हो गया? 5%, यानी 5% बराबर क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 13 तिया 39, 7 दूनी 14, 13 तिया 39, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 39 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 53 होगा कि नहीं? अब 5% पेन बराबर 53, तो टोटल क्रय मूल्य होता कितना है? 100%। तो इसमें कितना से गुना किए? 20 से, तो इसमें भी कितना से गुना कर देंगे? 20 से, तो यानी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी एक पेन का कीमत कितना हो गया? 1060 रुपया। क्या इससे भी इजी मेथड हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? अगर हो सकता है तो दोस्तों हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए कितना इजी वे में हमारा सवाल सॉल्व हो गया, देखिए तो। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमारे मेथड से आप पढ़िए, आपको नई ऊंचाई तक ले जाएगी। ये बेसिक मेथड है, कौन कहता है? बस हमने थोड़ा सा दिमाग अप्लाई किया, बेसिक मेथड बना, हमने ट्रिक मेथड बना दिया। तो दोस्तों कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।
तो अगले क्वेश्चन की बोलते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचता है, अब बी उसी वस्तु को 25% लाभ पर सी को बेचता है। अगर सी उसे 225 रुपये में खरीदता है तो ए उसे कितना में खरीदेगा, यदि कितना में खरीदा हो। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर किसको बेचा, बी को, तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी 5 की वस्तु कितना में बेच दिया, 6। अब कह रहा बी उसी वस्तु को 25% के लाभ पर सी को बेचा, तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी कि 4 में 1 टका लाभ कमा के कितना में बेच दिया, 5 में। यही हो गया दोस्तों। अब क्या हुआ, ये हो गया ए, ये हो गया सी, हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। तो हो गया 5 के 20, ये हो गया 6 पंचे 30, यानी 20। अब देखिए ए कितना में खरीदा, 20 में, सी कितना में खरीदा, 30 में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी खरीदा कितना में, 225 रुपया, यही में ना सी खरीदता है। तो अगर सी जो खरीदा वो 30 किसके बराबर हो गया, 225 के, तो 20 किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर 1 निकाल लेंगे तो 225 बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसको यही रहने दीजिए। यहाँ से 20 अगर निकालना हो तो क्या करना करेगा, तो इसमें 225 बटे 30 से गुना कर दीजिए, तो 20 गुने 225 बटे 30, ये कट गया, इसको काटिए, 7 या 21 75 दूनी 150 रुपये में क्या हुआ था, ये उसको खरीदा था। तो देखिए दोस्तों कितना पावर है इसमें। अब ए का निकल गया, सी का निकल गया, तो बी का कहेगा, तो यहां से सी बी का निकाल लेंगे। तो कितना में खरीदा, 20% लाभ पर बी को बेचता, तो इसका 20% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ है दोस्तों दम इसमें, कहीं से भी कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे मेथड से पढ़िए, हम आपके सारे सवाल को सॉल्व कर दें, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन, एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ। तब तक इस कोविड-19 के दौर में अपने आप को सेफ रखिए। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो ज़रूर अवश्य जाके एक बार वैक्सीन ज़रूर लगा लें, है ना दोस्तों। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय